एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ओ एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सीतहि पहिराए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान जब यहाँ पर 11.5 साल तक यहाँ विराजमान रहे तो एक दिन की घटना गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान राम फटिक शिला पर बैठे थे। जिस स्फटिक शिला का आज हम लोगों ने दर्शन किया था, उसी स्फटिक शिला के ऊपर भगवान राम और जानकी जी दोनों वहां पर विराजमान थे। और भगवान ने किया क्या? एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान फूल तोड़े, भगवान ने कुछ, और फूल तोड़ करके भगवान फूलों को चुन करके लाए हैं टोकरी में, और फूल ला करके भगवान ने उन फूलों से हार बनाए हैं, मालाएं बनाई हैं। सिर का गजरा बनाया है, केशों में लगाने वाला, फूलों का ही बाजूबंद बनाया है, फूलों को ही कंगन पहनाए हैं, और फूलों के ही पायजेब बनाए हैं, फूलों की ही माला बनाई है। और ये सारे आभूषण भगवान राम ने अपने हाथों से फूलों के बनाए हैं, और बना करके सीता जी को बिठा करके भगवान राम अपने हाथों से सीता जी को ये आभूषण पहना रहे हैं। अब इस भगवान राम सीता जी को आभूषण क्यों पहना रहे हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जीवन में कम से कम एक बार आभूषण पहनाने चाहिए। उस समय तो फूलों के आभूषण से पत्नियां राजी हो जाया करती थी। आजकल तो 5 तोला वाली मांगती है, 2-3 तोला से तो काम ही नहीं चलता है। लेकिन पति अपनी पत्नी को माला पहना रहा है, आभूषण पहना रहा है, इसका मतलब कम से कम एक बार तो पहनाना ही चाहिए। ये और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भगवान राम कहते हैं कि अभी तक जो कथा हुई है उसका मुख्य नायक मैं था, लेकिन अब जो आगे कथा होनी है जिसमें रावण आएगा, तुम्हारा हरण करके ले जाएगा, और ये सारी आगे की जो कथाएं होंगी उसके मुख्य नायिका आप रहेंगे। इसलिए भगवान मानो उनका सीता जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं कि आइए और आगे की कथा को आगे बढ़ाइए। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। भगवान ने सुंदर आभूषण पहनाए, और पहनाने के बाद भगवान उसी स्फटिक शिला पर जहां पर हम आज दर्शन किए हैं, जानकी जी बैठी हैं, और जानकी जी के ही बगल में भगवान सिर रख करके सोए हैं। और जैसे ही भगवान राम को नींद आई है, उस समय राजा इंद्र का बेटा जिसका नाम था जयंत ने मन में विचार किया कि ये भगवान राम है, इनमें ताकत कितनी है, एक बार देखो तो सही। भगवान की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर के आया, कौवे का वेश बनाया, और कौवा बनकर के उड़ता हुआ आया, और आकर के जो सीता जी बैठी है जिनके बगल में राम जी सो रहे हैं, और सीता जी के चरणों में पैर में आकर के उस तोते ने चोंच का प्रहार किया, और ऐसी चोंच सीता जी को मारी है उस कौवे ने कि खून निकलने लग गया। और गोस्वामी जी लिखते हैं,
सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपील का सागर था, जिमी पिपीली का सागर था, महामंदमती पावन चाह, महामंदमती पावन चाह। चोंच का प्रहार किया और जैसे ही चोंच का प्रहार किया और वहीं बैठ गया, खून बहने लगा। जानकी जी कौवे से कहना चाहती है कि तूने चोंच का प्रहार तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ से जल्दी से भाग जा तू, क्योंकि भागेगा नहीं और मेरे स्वामी को पता चल गया तो तुझे इसका दंड मिलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे कोई दंड मिले, तू भाग। लेकिन वो बैठा, वो उसको भागना नहीं था, उसको तो राम जी का बल देखना था कि भगवान में बल कितना है, और जिसको बल देखना वो भागेगा थोड़ी, आया ही बल देखने तो बल देख करके ही जाएगा। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे एक चींटी सागर की गहराई नापना चाहती है कि ये कितना सागर गहरा है, उसी प्रकार ये मूर्ख भगवान का बल देखना चाहता है कि भगवान में बल कितना है। बैठा रहा, खून निकला है जानकी जी के पैरों से, और वो खून बहता हुआ भगवान राम के शरीर को स्पर्श किया। राम जी वहीं सो रहे थे और जैसे ही राम जी को ऐसा गीला गीला लगा कि ये क्या है, तो नींद खुली, देखा कौवा बैठा हुआ है और चोंच का प्रहार किया है जानकी जी के चरणों में। तो भगवान राम को क्रोध आया। और ध्यान से सुनना, किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज ये इंद्र का बेटा जयंत है, राजा का बेटा है, और राजा के बेटा जयंत जो राजकुमार है उसको आपने कौवा बना दिया। तो ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी ने किसी के हंसते खेलते पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में जिनकी गृहस्थी अच्छी चल रही हो और उनकी अच्छी चल रही गृहस्थी के अंदर कोई भी आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, यदि किसी पति पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करे, किसी के बीच में ऐसा सोचे कि ऐसा क्या बोलूं कि पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, ऐसी जो कोई कोशिश करता है वो कौवा ही हो सकता है, वो हंस नहीं हो सकता। ऐसे लोग आज भी बहुत हैं, हर गांव में मिल जाते हैं। तो कौवे ने प्रहार किया, बैठा रहा, भगवान राम को क्रोध आया। भगवान ने देखा बगल में भगवान के धनुष बाण थे नहीं, कुटिया में थे, क्योंकि भगवान ने तो श्रृंगार किया था, तो जहां श्रृंगार हो वहां पर धनुष बाण का क्या काम। तो भगवान के पास धनुष बाण थे नहीं, तो बगल में एक सीख पड़ी हुई थी। सीख में समझे? हाँ, तिनका, बगल में एक तिनका पड़ा हुआ था। भगवान ने तिनके को उठाया और तिनके को उठा करके मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस तिनके को भगवान राम ने उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वो तिनका राम के हाथ से छूटा है तो वो राम बाण बन गया। और आप लोग जानते हैं राम बाण का निशाना अचूक होता है। कोई भी आदमी दवाई बनाता है तो कहते हैं ना ये राम बाण औषधि है। राम बाण का मतलब कभी इसका निशाना खाली नहीं जाता। और बाण चला है राम बाण, और आगे आगे कौवा उड़ रहा है और पीछे पीछे भगवान का बाण लगा हुआ है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदा, आज चलावायस भय पावा, आज चलावायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित होकर के ब्रह्म सर भगवान राम का बाण पीछे लगा है। आगे आगे कौवा उड़ रहा है, इंद्र का बेटा जयंत, पीछे पीछे बाण है। और कौवे ने मन में सोचा कि ये राम बाण है, वो राम बाण की महिमा जानता है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उड़ रहा है। और उड़ते उड़ते उसने विचार किया कि बचूं कैसे,
तो उसने सोचा कि मैं एक प्रकार से बच सकता हूँ। कैसे? बोले ये जो बाण लगा है ये कौवे के पीछे लगा हुआ है, और मैं कौवा हूं नहीं, मैंने तो कौवे का वेश बना रखा है, बाण कौवे के पीछे लगा हुआ है। तो इंद्र ने, जयंत ने सोचा कि मैं कौवे का रूप ही त्याग देता हूँ, तो बाण तो कौवे के पीछे लगा है, मैं बच जाऊंगा। इंद्र के बेटे ने कौवे का रूप छोड़ दिया, अपने असली रूप में लगना किसके पीछे है? भगवान का बाण जानता है, भगवान का बाण देह के पीछे नहीं लगता है, देहधारी के पीछे लगता है, शरीर के पीछे नहीं। उस शरीर के अंदर बैठा कौन है, उसके पीछे भगवान का बाण लगता है। और महाराज बाण फिर भी लगा रहा। इंद्र के बेटे जयंत को लगा कि बच नहीं पाऊंगा, और जयंत दौड़ता हुआ गया अपने बाप के पास, इंद्र के पास, कि मुझे बचा लो। का बाण जिसके पीछे लगा है, महादेव ने कहा बाण लगा है, इधर हम त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, आने दो उसे। महादेव त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। जैसे ही महादेव को देखा त्रिशूल वहीं से भागा, यू टर्न ले लिया महाराज ने, वापस मुड़ करके निकला वहां से। और जब भाग रहा था, और गोस्वामी जी लिखते हैं, काऊ बैठन काहन में भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए नहीं कहा। क्यों? बोले जो राम के आश्रित का जिसने अपराध किया है, भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं। भगवान का हम कोई अपराध करते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के सहारे जी रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका यदि आपने अपराध कर दिया है तो फिर राम रोष पावक सो जरे, राम रोष अग्नि में वो समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त का कभी अपराध न करें, ये हमेशा ध्यान रखें। और यही बात गुरुदेव ने, बृहस्पति जी महाराज ने इंद्र को भी समझाया। और आज जयंत भाग रहा है, और उड़ता उड़ता जयंत तीनों लोक में भागता फिरा, और आगे रास्ते में नारद जी का दर्शन हो। नारद जी ने पूछा इंद्र के बेटे जयंत को कि अरे जयंत कहाँ भाग रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, कहाँ भाग रहे हैं और कहाँ जाएंगे इसका हमें भी, हमको भी पता नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है, कहाँ तक हम भागेंगे। बोले क्यों भाग रहे हो? बोले बाण, राम जी का बाण पीछे लगा हुआ है। नारद जी ने कहा कि राम जी का बाण तेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? जयंत ने कहा महाराज अजीब सवाल पूछ रहे हो, बाण मेरे पीछे लगा है, कोई वरदान देने थोड़ी लगा है, मारने के लिए लगा। बाण कोई वरदान थोड़ी देता है, मारता ही है, मारने के लिए लगा हुआ है हमारा। तो क्यों मारेगा तुझे? बोले मैंने ऐसे ऐसे राम जी का अपराध कर दिया है, राम जी का बल देखना चाहता था और ऐसे मेरे से अपराध हो गया है। तो नारद जी ने कहा कि बेटा यदि तुझे बचना है तो एक उपाय है। क्या? बोले कहीं पर भी भागता मत भी, जहां पर तूने अपराध किया है वहीं पर जा। जो काम इंद्र के बेटे जयंत ने किया है वही काम आप और हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हैं, जो जयंत ने किया वही हम करते हैं। क्या जयंत ने क्या किया? अपराध किया जानकी जी का, और दुनिया में अपने को बचाता हुआ कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, घूम रहा है। उसी प्रकार हम भी हैं, अपराध करते हैं पड़ोसी का, लड़ाई करते हैं पड़ोसी के साथ, अपराध करते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ, अपराध करते हैं अपने मित्रों के साथ, धोखा उनको देते हैं, गला इनका काटते हैं, और मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा ऐसा मैंने किया। भगवान कहते हैं, और नियम यह है कि भगवान ऐसे आदमी को कभी माफ नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि तूने जिसकी गलती करी है माफी वही देगा, और माफी मांगना है तो आज के बाद पल्ले में गांठ लगा लेना कि जिसका अपराध किया है
उसके अपराध की माफी कभी भगवान नहीं देंगे। मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, नाक रगड़ो, कुछ नहीं होना है। जिसका अपराध किया है माफी उसी से मांगनी होती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि उससे माफी मांगेंगे तो नाक नहीं कट जाएगी। इस नाक के चक्कर में भगवान से माफी मांगते हैं तो नाक नहीं कट जाएगी। इसका ध्यान तो तब रखना चाहिए था जब आपने किसी का अपराध किया। और आज जयंत को नारद जी समझ रहे हैं कि अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जिन राम का बाण तेरे पीछे लगा है ना, उन राम जी के ही पास में जा, वही बचा सकते। बोले मैं उनके पास चला तो जाऊंगा, लेकिन जाकर के कहूंगा क्या कहूंगा? वो कहेंगे कि तू यहां से भागा ही क्यों? जब तुझे मेरे पास ही आना था तो भागा क्यों? और भाग ही गया था तो वापस आया क्यों? नारद जी ने कहा कि यदि वो ऐसा प्रश्न पूछे तो उनको कहना मैं भागा था आपका बल देखने, आपका प्रभाव देखने कि आपका प्रभाव कितना है, तो वापस क्यों आया? बोले प्रभु आपका प्रभाव देख लिया, अब वापस आया हूं आपका स्वभाव देखने कि आपका स्वभाव कैसा है। आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया है, क्या प्रभाव है ये बात जाकर के कहना। देखो नारद जी संत हैं, संत किसी गृहस्थी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये बचे। और जयंत उड़ता हुआ गया, राम जी के पास जाकर के चरणों में लौट गया। राम जी ने कहा भागा क्यों? बोले आपका बल देख, आपका प्रभाव देखने के लिए। देख लिया? बोले हाँ। क्या देखा? तो जयंत ने कहा अतुलित बल। कितना बल है? जयंत कह रहा अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जान नहीं पाई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जान नहीं पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। और महाराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कहा आपका प्रभाव बल देखना था, देख लिया? बोले हाँ देख लिया। कितना बल है? बोले अतुलित बल। आपके बल की सीमा नहीं, अतुलित है और अतुलित प्रभुताई है। मैं मतिमंद जान नहीं पाए, तो अब वापस आया क्यों है? बोले मैं गया था आपका स्वभाव, आपका प्रभाव देखने, प्रभाव देख लिया है, आया हूँ आपका स्वभाव देखने, मुझे क्षमा करो। काम तो मरने का किया हूँ लेकिन मुझे मारना नहीं। तब भगवान ने इंद्र के पुत्र की एक आंख को फोड़ दिया है। अर्थात दोनों अर्थ हो सकते हैं, या तो भगवान ने एक आंख इंद्र के पुत्र जयंत की निकाल ली है इसलिए कि पति पत्नी में कभी भेद दृष्टि न करें, दोनों एक ही होते हैं इसलिए एक नजर से सबको देखें, अथवा दंड दिया हो। और महाराज इंद्र पुत्र जयंत को दंड देकर काम तो मरने का किया था, लेकिन भगवान ने उसे केवल एक आंख फोड़ करके ही उसे छोड़ दिया, अपराध को क्षमा कर दिया।